जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज इस वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है मूलांक 6 और भाग्यांक 7 का कॉम्बिनेशन, अर्थात 6-7 कॉम्बिनेशन के लिए लकी टिप्स क्या क्या हो सकते हैं। इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। मूलांक 6 अर्थात शुक्र की एनर्जी हमको मिलती है, और भाग्यांक 7 अर्थात केतु की एनर्जी इसको मिलती है। तो एक साइड शुक्र है जो कि आपका मूलांक है, आपका नेचर है, और दूसरी तरफ भाग्यांक केतु है। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग है, लेकिन कुल मिला जुला के ठीक है। शुक्र जहाँ भौतिकता से संबंध बनाता है, वहीं केतु आध्यात्मिकता से संबंध बनाता है। लेकिन वो आध्यात्मिकता में रहते हुए केतु सांसारिक बातों से दूर नहीं होता, इसलिए ये कॉम्बिनेशन सही है। वो अपने रिसर्च में लगा होता है, केतु अपनी दुनिया में मस्त होता है और सांसारिक सुख सुविधाओं का भोग करता रहता है, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन सही है। अब लकी टिप्स इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं। तो आपके रूलिंग प्लैनेट्स हुए शुक्र और केतु, वीनस एंड केतु। लकी नंबर्स आपके लिए जो हो सकते हैं वो 1 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है, या 2 नंबर भी हो सकता है। तो आपके लिए लकी ग्रह कौन से हो गए, कौन कौन से ग्रह लकी हुए। तो शुक्र हो गया, वीनस, सूर्य हो गया, सन, बुध हो गया, मरकरी, और चंद्रमा अर्थात मून। आप ये चूंकि कन्फ्लिक्टिंग नेचर का है, तो यदि आप अपने नेम नंबर को, नामांक को 1 पे ले जाएंगे, या 5 पे ले जाएंगे, या 6 पे ले जाएंगे, या 2 पे ले जाएंगे, तो वो फेवरेबल हो जाएगी एनर्जी, और ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही ढंग से काम करेगा, और आपको अपना जो एम्बिशन है उसमें सफलता मिलेगी आसानी से, संघर्ष कम हो जाएगा, और आप सही से अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे। जो आपके लिए लकी दिन हो सकता है वो फ्राइडे है, वेडनेसडे है, संडे है एंड मंडे है, अर्थात शुक्रवार, बुधवार, रविवार और सोमवार। जो लकी दिशाएं आपके लिए हो सकती है, लकी डायरेक्शंस, वो साउथ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट है, अर्थात आप अपने सारे काम कोशिश कीजिए इन्हीं डायरेक्शंस में स्टार्ट हो, इन्हीं डायरेक्शंस में आपका वर्क प्लेस हो, इन्हीं डायरेक्शंस में आप बैठकर काम करें, और आप जिस मकान में रहते हो, जिस फ्लैट में रहते हो, उसका मेन एंट्रेंस इन डायरेक्शंस में हो, तो वो बहुत फेवरेबल हो जाएगा आपके लिए। मेन डायरेक्शन का मतलब, एंट्रेंस डायरेक्शन का मतलब, आप जब अपने मेन गेट से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर, तो आपका फेस इन डायरेक्शंस में होना चाहिए। अनलकी डायरेक्शंस आपके लिए जो है वो नॉर्थ वेस्ट है और साउथ वेस्ट है, अर्थात इन दिशाओं में कोई काम ना कीजिए। इन दिशाओं में कोई मीटिंग नहीं रखना चाहिए आपको, वो बहुत फेवर नहीं करेगा, आपको अनफेवरेबल हो सकता है। यहाँ आपको कोई नया काम नहीं प्रारंभ करना है। इन दिशाओं के मकानों में मेन एंट्रेंस जिनका इन दिशाओं में हो, वैसे मकान में ना रहें, कोशिश कीजिए। जो आपके लिए किसी महीने का लकी तारीख हो सकता है, लकी जो आपके तारीख हो सकते हैं, डेट्स हो सकते हैं किसी महीने की, वो 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख। तो ये सब डेट्स आपके लिए बहुत ही सूटेबल डेट्स हैं। आप इन्हीं डेट्स में कोई नया काम स्टार्ट कीजिए, कोई काम का कंप्लीशन कीजिए, तो उसके सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। और जो अनलकी तारीख है वो 3 तारीख है, 12 तारीख है, 21 तारीख है और 30 तारीख है। तो इन डेट्स को आप कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ न कीजिए, अनवांटेड परेशानी आएगी, टेंशन बढ़ सकता है, काम फेल्योर हो सकता है। तो आप इन डेट्स को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए फायदे की बात है। अब आपका लकी बिजनेस नामांक, मतलब जो आप बिजनेस करते हैं उसका जो नाम रखा है, उसका डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक क्या है, उसी को लकी बिजनेस नामांक बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर बिजनेस का। तो वो आप अपने डबल डिजिट पे ले जाइए। नामांक कैसे निकालते हैं, भाग्यांक कैसे निकालते हैं, मूलांक कैसे निकालते हैं, बिजनेस का नामांक कैसे निकालते हैं, ये सब मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो जो बिजनेस नामांक आपका है, जो नाम आपने रखा है, वो इन पे आना चाहिए। 19 पे, 37 पे, मतलब 19, 37, 46, 55,
64, 15, 24, 33, 42, 51 एंड 60, इन सब नंबर पे आपका बिजनेस डेस्टिनी नंबर आएगा। तो बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा, तेजी से ग्रो करेगा, आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी, बिजनेस के थ्रू आप सोसाइटी में ज़्यादा नाम कमा पाएंगे। तो ये इसीलिए इसको बिजनेस का डेस्टिनी नंबर कहते हैं, भाग्यांक कहते हैं। जो लकी कलर्स आपके लिए हो सकते हैं वो ग्रीन कलर या लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू, तो ये सब आपके लिए लकी सेट्स हैं, लकी कलर्स हैं। आप इन्हीं रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। जो आपको कलर्स अवॉइड करना है, जो आपके लिए अनलकी कलर्स है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वो रोज कलर, ऑरेंज, वायलेट एंड रेड, ये सब कलर आप अवॉइड कीजिए जहाँ तक संभव हो। लकी जेम्स जो आपके लिए हो सकता है एमरल्ड, पन्ना और जेड। जो पॉसिबल डिजीज आपके लिए हो सकते हैं जिससे आपको बचना है, यदि आप इन डिजीज का ध्यान रखेंगे और प्रिवेंशन रखेंगे तो फिर ये डिजीज आपको परेशान नहीं करेगा। डायबिटीज की समस्या हो सकती है आपको, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है, और मसूड़ा मतलब गम से रिलेटेड आपको कोई डिजीज हो सकता है। जो आपके लिए संभावित व्यवसाय या प्रोफेशन होता है, तो चूंकि 6 नंबर लग्जरी का नंबर है, तो आप लग्जरी गुड्स से रिलेटेड कोई काम करें, फिर इस इंडस्ट्री में सर्विस करें, उस इंडस्ट्री में बिजनेस करें तो आपको फायदा पहुंचेगा। कॉन्ट्रैक्ट वर्क करें, किसी तरह का एजेंसी चलाएं, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में रहें आप, या उस तरह का सर्विस करें, गोल्ड एवं सिल्वर एवं प्लैटिनम इन सब चीज़ों से संबंधित आपका व्यवसाय है तो आपको फायदा करेगा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी से रिलेटेड यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं, उस प्रोफेशन में है, तो वो आपको फायदा करेगा। डिजाइनिंग से संबंधित जहाँ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, नए नए डिजाइन बनते हो, वो आपको बहुत फेवर करेगा, क्योंकि 7 नंबर केतु का नंबर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नंबर है और नए नए इन्वेंशन करता रहता है, तो आप जब नए डिजाइन बनाएंगे तो आपको फेवर करेगा। फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कोई व्यवसाय हो, कोई काम हो, उस फील्ड में आप नौकरी करते हो, जेम से रिलेटेड, स्टोन से रिलेटेड आपका कोई व्यवसाय हो, वो आपको फेवर करेगा। जो कॉस्टली सिल्क है उसका मैन्युफैक्चर कीजिए, उसका सेल कीजिए, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। और बाकी कोई भी ऐसा काम जो कि ग्लैमर से रिलेटेड हो, ब्रांडिंग से रिलेटेड हो और उसमें कुछ नया इनपुट हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, तो वो आपको बहुत ही फेवर करेगा। जैसे मीडिया लाइन में ग्लैमर है और वहाँ आपने कुछ नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर दी, कुछ नया चीज़ आपने इन्वेंट करके उसमें एकोमोडेट कर दिया, तो वो आपको बहुत ही फायदा कर जाएगा, क्योंकि ग्लैमर आ गया 6 नंबर और टेक्नोलॉजी आ गई 7 नंबर। तो इस तरह का जो भी आपका ब्रांडिंग ग्लैमर विद टेक्नोलॉजी आ जाए तो वो आपको शूट कर जाएगा और बहुत शूट करेगा, बहुत तरक्की करेंगे आप। तो ये टिप्स हैं, इनको अपना करके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं और अपने कॉम्बिनेशन की एनर्जी को अपने लिए फेवरेबल कर सकते हैं। अब नामांक कैसे निकालेंगे? तो आपने किसी महीने की यदि 6 तारीख को जन्म लिया है या 15 तारीख को जन्म लिया है या 24 तारीख को जन्म लिया है, तो आपका मूलांक हुआ 6। और भाग्यांक निकालने के लिए आपको कंप्लीट अपना डेट ऑफ बर्थ लेना पड़ेगा। जैसे एक हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ हमने लिया है 15/4/2013, तो इसमें जितने डिजिट पड़े हुए सबका सम टोटल कर लीजिए और उसको फिर सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो 1 5 6 4 10 2 12 1 13 और 3 16, तो 16 आया तो 1 + 6 7, तो आपका फाइनल ये सिंगल डिजिट पे 7 पे आ रहा है, तो आपका भाग्यांक हो गया 7। नेम नंबर निकालने के लिए, नामांक निकालने के लिए जो तरीका है, तो ये जैसे ए के लिए एक अंक 8 प्रदान किया गया है, आई के लिए 1 है, बी के लिए 2 है, सी के लिए 3 है, डी के लिए 4 है, एम के लिए 4 है, तो हर अल्फाबेट के अगेंस्ट एक डिजिट टेबल में दिया हुआ है। अब आप जो नाम है आपका उसको आप इन अंक के अगेंस्ट सेट कीजिए। जैसे चिल्ड्रन का ही हम नेम नंबर निकालना चाहते हैं, सी के अगेंस्ट 3 आएगा, एच के अगेंस्ट 5 आएगा, वो यहाँ से ले रहा हूँ, ए के लिए 1 आएगा, एल के लिए 3 आएगा, डी के लिए 4 आएगा। इस तरह से सारे जितने भी अल्फाबेट्स पड़े हुए हैं उसके अगेंस्ट हमने डिजिट लिखा, इस टेबल से डिजिट डाला इस टेबल से, और वो टोटल करेंगे तो 27 आ रहा है। फिर 27 का 2 + 7 करेंगे, डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे तो 9 आ रहा है। इसका मतलब इस नाम का, चिल्ड्रन नाम का नेम नंबर आया, नामांक आया 9। तो इस तरह से आप अपना नेम नंबर चेक करेंगे, नामांक निकालेंगे। बिजनेस भाग्यांक निकालने का बिल्कुल यही तरीका है जिस तरीके से आप नामांक निकालते हैं। तो इन छोटे छोटे लकी टिप्स को अपना करके आप अपने ज़िंदगी में आराम से आगे बढ़ जाएंगे
और स्ट्रगल आपका रिड्यूस हो जाएगा, और जो भी आप अचीवमेंट चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, वो इजीली हासिल हो जाएगा आपको। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। यदि आप इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलते हैं तो थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग है, तो कन्फ्लिक्शन को दूर करने के लिए आप अपने नेम नंबर को फेवरेबल कर लीजिए, तो आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा और आप ज़िंदगी में खूब तरक्की करेंगे। तो आप अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की कीजिए, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं कुंदन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।